लफ्ज़ों में क्या बयां हो हकीकत रसूल की, लफ्ज़ों में क्या बयां हो हकीकत रसूल की, लफ्ज़ों में क्या बड़ी से पूछिए अज़मत रसूल अर्शे बड़ी से पूछिए अज़मत रसूल की, लफ्ज़ों में क्या बयां। अच्छा शेर देखें कि यूं चौदवी का चांद भी शर्मा के रह गया। क्या बात, क्या बात। यूं चौदवी का चांद भी शर्मा के रह गया। सूरत रसूल की, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा वाह, कहते हैं कि लोहा गर्म हो तो चोट मार देना चाहिए। जी जी, चूंकि आप भी गर्म हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा गला भी गर्म होता चला रहा है। जी जी, तो इस गर्म माहौल में अभी एक शेर और पढ़ूंगा ना, तो तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। के सर को कटा के ये कहा ज़हरा के लाल ने, वाह क्या बात। सर को कटा के ये कहा ज़हरा के लाल ने, सर को कटा के ये कहा ज़हरा के लाल ने, सर को इसलिए कि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अब इतनी अच्छी समाते हों
तो एक शेर और पढ़ा जाए। बस इस कलाम के शेर कई है मगर एक शेर और पढ़ूंगा। देखिए माशाल्लाह जो हमारे भाई और आए अभी माशाल्लाह, ऐसा लग रहा है कि जलसा अभी शुरू हुआ है जी। आपकी मोहब्बत है, शेर सुनिएगा। पढ़ गए कुरान पाक को महसूस ये हुआ। अरशद भाई शेर देखा, ये जो दो नौजवान है ना हमारे पीछे, बाकी तो स्टाफ वाले हैं मगर ये जो दो नौजवान है, एक इधर अकरम भाई बैठे हैं, ये एक इधर अरशद भाई है और आरिफ भाई माशाल्लाह, ये लोग बड़े शहदाई हैं माशाल्लाह। इन्हें जाकिर हमीरपुरी से बड़ा प्यार है, अल्लाह इनकी मोहब्बत को सलामत रखे। तो शेर सुनिएगा कि पढ़ गए कुरान पाक को महसूस ये हुआ। पढ़ गए कुरान पाक को महसूस ये हुआ। पढ़ गए कुरान पाक को महसूस ये हुआ। अरे जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ज़ियारत रसूल नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर। पढ़ कर कुरान पाक को महसूस हुआ। अरे जैसे मैं कर रहा हूँ ज़ियारत रसूल की, अर्श बरी से पूछिए अज़मत रसूल की। लफ्ज़ों में क्या बयां हो। क्या क्या ये हो रहा है तलाशे हुसैन में, क्या क्या ये हो रहा है तलाशे हुसैन में। हर शख्स रो रहा है तलाशे हुसैन में। और सैलाब देखता हूं तो आता है ये ख्याल, सैलाब देखता हूं तो आता है ये ख्याल। पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में, बेशक पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में। जो ढकिया के सुन्नी भाइयों, आइए कम वक्त में कुछ खास बातें बताएं। ये जो महीना चल रहा है इसको जिलहिज्जा का महीना कहा जाता है। किस चीज का? जिलहिज्जा का महीना। और ये हम आपको बता दें, इन चीजों की मालूमात रखा कीजिए आप लोग भी। हम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इसकी बड़ी मालूमात रखते हैं और इससे भी ज्यादा सावन जेठ साढ़ भादो ये क्या क्या होता है इसकी मालूमात रखते हैं। मगर आपसे कोई पूछने लगे आपका इस्लामी साल कहाँ से शुरू होता है, तो हमारे 50% मुसलमान भाई गुठलियां निकलते नजर आते हैं। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, हमारा इस्लामी साल जब शुरू होता है तो मुहर्रम की पहली तारीख से शुरू होता है अज़ीज़ाने गिरामी। और साल जब खत्म होता है तो ज़िलहिज्जा के महीने पर खत्म होता है अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। हमारे साल की जब शुरुआत होती है तब कुर्बानी से होती है और जब साल खत्म होता है प्यारे तब भी कुर्बानी पर होता है अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। ये ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुर्बानी को पेश किया। नुक्ता ज़हन में रखिए ताकि तकरीर आपकी समझ में आ जाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ज़िलहिज्जा की 10 तारीख है। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को साथ में ले लिया है अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने। अगर इसी पे बोला जाए घंटों कम पड़ जाएंगे, कम वक्त में अपनी
तकरीर को समेट कर बात पूरी करूंगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां जाने के बाद अपने बेटे इस्माइल के दस्तों को बांध दिया है, उनके चेहरे पर कपड़ा डाल दिया है, अपने चेहरे पर पट्टी को बांध लिया है, छुरी चलाना शुरू कर दी। हजरत इस्माइल के हुक्म पर छुरी चलाना शुरू की है। तारीख का तेवर बोलता है कि वो छुरी हजरत इस्माइल के गले को बाल बराबर न काट सकी। आपने उस छुरी को पत्थर पर मारा, पत्थर दो टुकड़े हो गया। हल्के इस्माइल पर चलाया, बाल बराबर गला न कटा। अजीज़ाने गिरामी फिर पत्थर पर मारा, फिर छुरी ने पत्थर को दो टुकड़े कर दिया। आप थोड़ी देर के लिए हाथ को रोकते हैं, अजीज़ाने गिरामी अंगुष्ठे दंदान होते हैं और उस छुरी से सवाल करते हैं। जरा सवाल ज़हन में रखिएगा, छुरी से आपने सवाल किया, ए छुरी तेरा काम क्या है? छुरी ने जवाब दिया था काटना। बेशक बेशक, क्या बात है। छुरी का काम काटना। तो अल्लाह के पैगंबर इब्राहीम खलीलुल्लाह कहते मैं भी तो काट ही रहा हूं जी, काटती क्यों नहीं? वाह, बेशक बेशक। छुरी ने अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सवाल किया, ऐ अल्लाह के पैगंबर आग का काम क्या है? आपने फरमाया जलाना। तो छुरी ने कहा कि आपने आपको जलाया। वाह, नहीं समझे? सर से तो नहीं उतर गई बात? अच्छा माशाल्लाह, आप इतने हमतन गोश हो चुके हैं कि अब आप खामोशी से भी अगर सुनते रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हम इस वक्त जलसे में बैठे हैं, किसी को दिखाने नहीं। मेरा ये मिजाज है, मैं यकीन जानिए अल्लाह बेहतर जानता है, इससे बड़ा कोई नहीं बोल सकता। अल्लाह बेहतर जानता है, जो मेरी खुद की सोच रहती है वही सामईन से भी कहता हूँ। जी, जलसे में बैठा करो, किसी को दिखाने नहीं, किसी को बताने नहीं, ये समझाने नहीं कि हमारी तकरीर को लोग अच्छा जाने, अपना लोहा मनवाने नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की रिज़ा हासिल करने के लिए बैठा करो। वाह, बेशक बेशक। बड़ी मुश्किल से ये वक्त हमें मिला। क्यों मुफ्ती साहब? बड़ी मुश्किल से ये वक्त मिला। मैं तो कहता हूँ रब तबारक व तआला का शुक्रिया अदा किया करो, हर हाल में उसका शुक्रिया अदा किया करो, और कभी कभी इस बात का भी शुक्रिया अदा किया करो कि उसने हमें अपना शुक्रिया अदा करने का मौका दे दिया। वरना कितने लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनकी 100-100 साल की, 50-50 साल की उम्र हुई और अल्लाह का शुक्रिया अदा ना कर सके, दुनिया से चले गए, इंतकाल हो गए। तो अल्लाह का शुक्रिया अदा किया करो, हर हाल में उसका शुक्रिया। इसरार भाई के वालिद साहब, जी 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 जी, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। क्या नाम है इसरार भाई के वालिद साहब का? क्या नाम है? मोहम्मद सईद। जी जी, माशाअल्लाह, बड़े बुजुर्ग हैं बेचारे। अल्लाह ताला इनको शिफाए कामिला, सेहत और सलामती अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं जब किसी के वालिद गिरामी को देखता हूँ तो बेपनाह दुआएं देता हूँ। अगरचे मैं गुनाहगार हूँ, सियाकार हूँ, बदकार हूँ, लेकिन दुआ इसलिए देता हूँ कि माँ बाप ही एक ऐसी दौलत है कि अगर हमने इनको राजी कर लिया तो फिर जन्नत हमारी पक्की होगी। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। अगर हमें जन्नत लेना है ना तो हमें अपने माँ बाप को राजी करना पड़ेगा। बेशक, माशाअल्लाह। आइए, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे सर पे हाथ और रख दीजिए। वाह वाह, माशाअल्लाह। तशरीफ रखिए। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जलसे में बैठा करो, अल्लाह और उसके रसूल की रिज़ा हासिल करने के लिए बैठा करो, किसी को दिखाने नहीं, किसी को सुनाने नहीं, किसी को बताने के लिए नहीं। अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह अगर राजी हो गया तो प्यारे इनाम मिलेगा। मैं आपको और करीब से जहन दिलाऊं ताकि बात समझ में आ जाए। हमारी माएँ बहनें बेटियां भी कान खोल करके सुने। इसी दुनिया में ये भी रहती है, इसी दुनिया में एक औरत भी है जो रहती है। उनका नाम क्या है, उनका काम क्या है, वो रहने वाली कहाँ की है? उनका नाम है हजरत
राबिया बसरे की रहने वाली है, अल्लाह की नेक बंदी है, अल्लाह की वलिया है। एक दिन कुछ लोगों ने देखा उनके एक हाथ में आग है, एक हाथ में पानी है, चेहरा पर जलाल है, किसी में बात करने की हिम्मत ना थी, किसी में बात करने की ताकत ना थी। इसलिए कि उलमा कहते हैं कि जब आलिम के सामने जाओ तो ज़बान संभाल कर बात करो, और जब वली के दरबार में जाओ तो दिल संभाल करके बात करो। अज़ीज़ाने गिरामी, अब राबिया बसरिया के एक हाथ में आग है, एक हाथ में पानी है, चेहरा पर जलाल है, किसी में बात करने की हिम्मत ना थी। किसी ने हिम्मत करके सवाल किया, ए राबिया आखिर माजरा क्या है? तुम दोनों हाथों में दो सामान लेकर के चली हो, एक हाथ में आग है और एक हाथ में पानी है। इस जश्न में आने वालों, जाकिर हमीरपुरी का ये पैगाम दिल के किसी अच्छे गोशे में रख करके जाइएगा। तो राबिया कहती है, लोगों पानी इसलिए लेकर के चली हो कि इससे जहन्नम की आग को बुझाऊंगी, और आग इसलिए लेकर के चली हो कि इससे जन्नत को जलाऊंगी। वाह, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। ए राबिया जन्नत को जलाओगी, दोज़ख को बुझाओगी? कहने लगी हाँ। कहा किस लिए? कहती है मैं नमाजी से बात करती हूँ, नमाज किस लिए पढ़ी? कहता है जन्नत के लिए। रोजादार से बात करती हूँ, कहता है जन्नत के लिए। हाजी से बात करती हूँ, कहता है जन्नत के लिए। जिससे बात करती हूँ कहता है जन्नत के लिए, या कहता है दोज़ख से बचने के लिए। कोई ये कहता ही नहीं कि अल्लाह की रिज़ा के लिए पढ़ रहा हो। कोई कहता ही नहीं अल्लाह की रिज़ा के लिए पढ़ रहा। थोड़ी देर के लिए सोचो, अब दर्सी अंदाज में बात करें। मेरे उस्ताद कभी कभी मुझसे कहते थे, जाकिर गिलास की जरूरत हुआ करे तो कभी गिलास मत मांगा करो, पानी मांगा करो। मैंने कहा हुजूर किस लिए? बोले इसलिए कि अगर तुमने गिलास मांगा तो लाने वाला खाली गिलास ला करके दे देगा, और तुमने अगर पानी मांगा तो गिलास भी मिल जाएगा, पानी बगैर मांगे मिल जाएगा। मकसद समझे। अगर हमने नियत ये कि हम इसरार भाई के मकान पर आए, अल्लाह की रिज़ा के लिए आए, इसरार भाई का जवाब अगर ये होगा, जाकिर मैंने ये जलसा कराया अल्लाह की रिज़ा के लिए कराया, तो प्यारे कान खोल करके सुन लो, जब अल्लाह राजी हो गया तो फिर जन्नत हमारी पक्की हो गई। और ये आज का जलसा यकीन जाने इसरार भाई ने कैसे गाया, बल्कि आज हमें बोलने का मौका दे दिया। मैं तो कहूँगा कि ये आज का जलसा आज तुम्हारे लिए है, इसरार भाई का जलसा तुम्हारे लिए है। अज़ीज़ाने गिरामी, अभी शेर का मतलब आप नहीं समझे होंगे, तुम्हारे लिए नहीं। आप कहोगे जाकिर अभी तो बोल रहे थे तुम्हारे लिए। प्यारे आओ मैं समझाऊं, मैं और आप सब मिल करके अपने आका मौला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी इज्जत इनके सारी को पेश करें, और इस तरीके से कहें, या रसूल अल्लाह हम गुनहगार सियाकार पत्थर, अगर आप हमारे जलसे में तशरीफ ले आएंगे तो हमारे जलसे में चार चांद लग जाएंगे। तो मैं और आप सब मिलकर के यूं कहे, अज़ीज़ाने गिरामी, जब उनके ऊपर हमारा कोई जोर नहीं, हम दावे के साथ ये नहीं कह सकते कि वो आ जाए। अगर आ जाए तो हजरत की करम नवाजी होगी, मेरे आका का करम होगा। अगर वो तशरीफ ले आए तो करम होगा, लेकिन प्यारे करम तभी तो होगा जब हम अपनी इज्जत इनके सारी पेश करेंगे, और उनकी बारगाह में ये कहेंगे कि ये आज का जलसा आज तुम्हारे लिए है, ये आज का जलसा तुम्हारे लिए है। हुजूर अपने जलसे
बड़ी अच्छी जल्दी से माशाल्लाह। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह सबको सलामत रखे। आमीन आमीन। अगर चाहिए नदियों तुमको जन्नत तो पहले नबी को मनाना पड़ेगा, तो पहले नबी को। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छुरी को रोक करके सवाल किया, ए छुरी तेरा काम क्या है? कहती है काट लो। आपने फरमाया काटती क्यों नहीं? तो छुरी ने उल्टा सवाल कर दिया, ए अल्लाह के पैगंबर आग का काम क्या है? आपने फरमाया जलाना। तो छुरी ने कहा कि आग ने आपको जलाया। वाह बेशक क्या बात है। बात सच्ची जी बिल्कुल। उसका भी सवाल तो सही है। जी इब्राहीम खलीलुल्लाह फरमाते हैं छुरी सुन। नमरूद एक मर्तबा कहता था आग से जला। रब तबारक व तआला की रहमत बार बार पुकारती थी मत जला। वाह वाह। छुरी कहती है अल्लाह के पैगंबर यही तो मामला मेरे सामने दरपेश है। बेशक बेशक। आप कहते हो रब तबारक व तआला का बार बार हुक्म आता है मत जला। वाह क्या बात है। बेशक बेशक। ये इल्मी नुक्ता है। इसलिए कि मुफ्ती साहब क़िबला रौनक की स्टेज है, तोल कर बोला जाता है, तोल कर। आप सुन रहे हैं या आपकी जर्रा नवाजी? ये हमारे उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। कभी कभी इनकी मौजूदगी में इसलिए इल्मी नुक्ता पेश करना पड़ता है ताकि अपनी इस्लाह भी हो। छुरी ने कहा रब तबारक व तआला की रहमत बार बार फरमाती है मत काट। अच्छा चलिए, यहां कुछ और भी सवाल। गला कटक जब ख्वाब में देखा, ए इब्राहिम हमारी राह में उस चीज को कुर्बान करो जिसे अपनी नजर में ज्यादा खूबसूरत समझ। बेशक। अब आइए, ये नुक्ता तब समझ में आएगा। आपने ख्वाब में क्या देखा था इब्राहिम? इससे पहले वो कुर्बान कर दिए, फिर दूसरी शब में ख्वाब देखा, फिर कुर्बान कर दिए, तीसरी शब में क्या देखा? वो चीज की कुर्बानी करो जिसे अपनी नजर में ज्यादा खूबसूरत समझते हो। तो लफ्ज खूबसूरत की बात आ गई। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो आओ थोड़ी देर के लिए अब हजरत हसनैन करीमैन की बारगाह में चले, बिलखुसूस इमाम हुसैन की बारगाह में चले। अज़ीज़ाने गिरामी, आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने इसी की तर्जुमानी तो की है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। अज़ीज़ाने गिरामी, एक हिकमत तो ये थी और दूसरी हिकमत ये थी, अल्लाह तबारक व तआला ने छुरी को ये हुक्म किस लिए फरमाया था? प्यारे आओ इसको समझो। अगर आज के उस दिन हजरत इस्माइल का गला कट जाता तो फिर शहीद आजम का खिताब फिर इमाम हुसैन को नहीं मिलता बल्कि इस्माइल को ही मिलता। और प्यारे जानते हो शहीद आजम का खिताब अल्लाह तबारक व तआला ने किसी और के लिए नहीं बल्कि हजरत इमाम हुसैन के लिए ही रखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। क्या बात है। बेशक बेशक। कभी कभी का मूड होता है, कौन हुसैन? अब आओ इसको सुने, कौन हुसैन? अच्छा भी सुनेंगे तो जी जी इंशाअल्लाह। तो नहीं हो रही है ना? ज्यादा टाइम हो जाए तो थोड़ा सा मुझे इशारा कर दीजिएगा, है ना? कभी कभी मेरी तकरीर लंबी हो जाती है, जब लोग अच्छा सुनते हैं तो लंबी हो जाती है। वैसे आज लंबी नहीं करूंगा। अब इस पे बात करें थोड़ी देर, कौन हुसैन? आज हम और आपके भी तो बेटे हैं, बेटियां हैं। अल्लाह ताला जिसे चाहे बेटे देता है, जिसे चाहे बेटियां देता है, जिसे चाहता है दोनों चीजें देता है, जिसे चाहता है बेटियां ही बेटियां देता है, जिसे चाहता है कुछ भी नहीं देता। ये तो उसकी अता के ऊपर है, उसकी रहमत के ऊपर है ना। अब वो लोग और वो माएं कान खोल करके सुने जिन्हें अल्लाह ताला ने बेटे दिए। आजकल हमारी माएं बहनें भी हैं कि जब रात को बच्चे को सुलाती हैं तो कहती हैं बेटे सो जा,
वरना कान काटने वाले आ जाएंगे। सही बताओ, पूरा झूठ है कि नहीं? कोई काटेगा किसी के कान? ये झूठ नहीं तो और क्या? मुफ्ती साहब क़िबला से पूछो, झूठ झूठ होता है, चाहे बच्चे से बोलो चाहे बड़े से, झूठ झूठ होता है। और कुछ तो कहती हैं बेटे सो जा वरना भेड़िया आ जाएगा। ये उससे भी बड़ा, कोसों तक भेड़िए का पता नहीं, कह रही है सो जा वरना भेड़िया आ जाएगा। ऐसा डरावना जुमला, नींद आती तो अब आएगी भी नहीं। मगर वो फातिमा है कि जब रात को सुलाती है तो बेटा सोया करो तो नबी के गीत गाकर सोया करो, और जब उठा करो तब भी नबी के गीत गाते हुए उठा करो, और जब सोया करो बेटा। कौन कहती है? उनकी अम्मी जान खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा कहती है मेरे लाल जब सोया करो नबी के गीत गाते हुए सोया करो, और ये कहा करो कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते और खुले आँख सल्ले अला कहते खरीदाने गिरामी सिर्फ यही तक महदूद नहीं बल्कि और बचपन के जमाने में चले। मेरे हुसैन आजम का बचपन है, नबी की बारगाह से जवाब आया, ए फातिमा तुमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद फरमा रहे हैं। इमाम हुसैन का बचपन है, खातून जन्नत ने हुसैन आजम को 72 पैमत लगी हुई चादर तथीर में लपेटा, आगोश मोहब्बत में लिया, जाना शुरू कर दिया। जब बाहर पहुंची तो दुआ करती है, ए परवरदिगार हमें हिफाजत से मंजिल तक पहुंचा देना। अब जरा ज़हन हाजिर करे, मेरी माएं बहनें बेटियां भी कान खोल करके सुने, तुम्हारे भी लाल है, तुम्हारे भी बेटे हैं, अजीज़ाने गिरामी ज़हन हाजिर करे। अब फातिमा अपने बेटे से कलाम करती है, गुफ्तगू करती है, कहाँ से शुरू करती है? कहती है बेटा हुसैन मैं तुम्हारी वो अम्मी हूँ कि जब रात को नमाज़ इशा पढ़ने के बाद अपने सर को सजदे में रखती हो तो मेरे लाल रात खत्म हो जाती है, मगर तुम्हारी अम्मी का एक सजदा खत्म नहीं होगा। अरे है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक क्या बात। यही तक महदूद नहीं, 2 मरतबा फातिमा ने इतना कहा, हुसैन अभी खामोश, 72 रहमत लगी हुई चादर है। ए मेरी माँ बहनों बेटियों, खातून जन्नत की अदाओं को अपनाओ। तमाम जन्नती औरतों की सरदार है नबी की बेटी। खातून जन्नत ने तीसरी मर्तबा कहा मेरे लाल हुसैन कई रातें ऐसी गुजरी, एक ही सजदा रह जाता है, दूसरा अदा करने का नंबर नहीं आता। आज दुनिया की कोई औरत एक सजदे वाली नमाज पढ़े, तबारक भाई कहेंगे कारी साहब नमाज नहीं हुई, मौलाना राशिद कहेंगे नमाज नहीं हुई, हमारे दूसरे मौलाना कहेंगे नमाज नहीं हुई। है कोई फातिमा के सजदे पर फतवा लगाने वाला? फातिमा तुमने एक सजदा किया, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। जब फातिमा ने इतना कहा मेरे लाल हुसैन, एक ही सजदा रह जाता है कि रात खत्म हो जाती है। हुसैन आजम तारीख का तेवर बोलता है, 72 पैमत लगी हुई चादर तथीर में अचानक से चादर तथीर हिली। फातिमा ने चादर खोल करके देखा, शायद मेरे लाल को कोई तकलीफ हो गई, कोई परेशानी हो गई। फातिमा ने चादर खोल करके देखा तो हुसैन के लब हिल रहे थे। जरा जोर से बोलो सुभान, और जोर से। फातिमा कहती है मैंने अपने लाल के होठों पर कान लगाए, हुसैन के लब हिल रहे थे, हुसैन कुछ बोल रहे थे। फातिमा कहती है मैंने कान खोल करके अजीज़ाने गिरामी सुना तो मेरे लाल के अल्फाज अम्मी जान मैंने सुन लिया है। आपका एक ही सजदा रह जाता है कि रात खत्म हो जाती है। आगे फातिमा कहती है मेरे लाल के अल्फाज ये थे अम्मी जान, फिक्र ना करो
सजदे की जोड़ तुम्हारा बेटा हुसैन ही लगा करके जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। अब जरा जहन हाजिर करें, बस इसी बात पर तकरीर खत्म कर दूंगा। आप क्या समझ रहे हैं टाइम कितना हो गया मुझे बोलते हुए? जानते हो मुझे 12:40 पर तकरीर हुई थी शुरू और 1:19। हाँ, बस यही बात पूरी कर दो जी। नहीं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुनकिरों के मुकद्दर में माला। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं सोच रहा था बन के अभी हमारे स्टेज पर एक शायर और भी बैठे, बड़े पोशीदा हाफिज कारी चांद मुस्लिम साहब किबला, मगर चलिए फरमाइश आई है। मैं ऐसे नहीं कहता हूँ, स्टेज तक कोई आता भी नहीं और कुछ लोग कह देते हैं कि फरमाइशी कलाम है। मैं तभी कहता हूँ जब कोई फरमाइश आती है ना, क्योंकि इसमें भी झूठ हो जाता है। कोई फरमाइश करने वाला तो आया नहीं और हम ये कहते हैं कि फरमाइशी कलाम सुनिए, तो फरमाइश हो कहां से गई? या जब घर से चले थे तभी हो गई। तो अब फरमाइश आई, सुनिएगा कि मुनकिरों के मुक़द्दर में माला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, और खुलासा करते हैं कि नजदियों के मुक़द्दर में माला गया, नजदियों के मुक़द्दर में माला गया, नजदियों के मुक़द्दर में माला गया। अरे अपने ही से मैं इश्क़ बिलाल आ गया। नारे रिसालत, सुन्नत इब्राहिमी, नारे तकबीर। अपने ही से मैं इश्क़ बिलाल आ गया और हश्र में जब के सुन्नी परेशान हुए, हश्र में जब के सुन्नी परेशान हुए तो बख्शवान हलीमा का लाला गया, बख्शवान हलीमा का लाला गया। अपने ही से मैं इश्क़ बिलाल आ गया। मेरे इमाम ने फरमाया, अम्मी जान फिक्र न करो, अगर वक्त आया तो तुम्हारे सजदे की जोड़ तुम्हारा बेटा हुसैन ही लगा करके जाएगा। जुलढड़िया वालों, इसी बात पर तकरीर पूरी हो जाएगी। 10 मिनट में इंशाअल्लाह तकरीर को समेट लूंगा। करबला का मैदान है, जंग शुरू हो चुकी है, यके बाद दीगर शहादत होती चली जा रही है। सारी शहादतों के बाद मेरे इमाम मैदान कारजार में पहुंचे हैं। अजीजान गिरामी, कितने यजीदियों को वासिले जहन्नम कर दिया है। दूसरा सजदा सुन करके जाइएगा। अजीजान गिरामी, आपने हक अदा कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है किसी घरेलू प्रोग्राम में नहीं बल्कि बड़ी कॉन्फ्रेंस में तकरीर हो रही है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हुसैन आजम ने कितने यजीदियों को वासिले जहन्नम कर दिया, जिसमें मुबारक पर 68 जख्म आ चुके, तलवार न रुकी, 69 आए तलवार न रुकी, 70 आए तलवार न रुकी। जैसे ही 71 जख्म आए, अचानक से यजीदी थर्राने लगे, कांपने लगे, चारों तरफ से आवाज आने लगी, हुसैन तलवार को रोक लो, हुसैन तलवार को रोक लो। मेरे इमाम ने फरमाया, जालिमों, जिसकी तलवार को अली अकबर की 18 साल जवानी न रोक सकी, तुम क्या रोक सकते हो? जिसकी तलवार को अली असगर की शहादत न रोक सकी, तुम क्या रोक सकते हो? जिसकी तलवार को लड़ नहीं सकी, ना की प्यास न रोक सकी, तुम क्या
हुए बाजू ना रोक सके। तुम क्या रोक सकते हो जिसकी तलवार को शहरबानों का प्यार ना रोक सका? तुम क्या रोक सकते हो जिसकी तलवार को लैला की मोहब्बत ना रोक सकी? तुम क्या रोक सकते हो? अचानक ये चलते चलते तलवार रुक गई, इसलिए कि मेरे इमाम के जिस्म अत्थर पर अब 72 जख्म आ चुके थे। मेरे इमाम ने तलवार को रोक लिया। ये 72 जख्म आए, तलवार को रोका। क्या हिकमत है? आपने उलमा से सुना है, खुतबा से सुना है, सजदे की हालत है, नबी सजदे में है, हुसैन आजम का बचपन है, सरकार की पुश्ते मुबारक पर हुसैन बैठ गए। कब तक बैठे? 72 मरतबा सुभान रब्बियल आला की तस्बीह को पढ़ लिया। इमाम हसन ने शिकायत की, अम्मी जान आज भाई हुसैन नाना जान की पुष्प पर इतनी देर बैठे हैं, इतनी देर बैठे हैं। फातिमा डांटना चाहती थी, हुसैन कहते हैं अम्मी जान डांटो मत, अम्मी जान डांटो मत, मैं अपने नाना जान की पुष्प मुबारक पर इतनी देर बैठा हूँ जितनी देर मेरे नाना जान ने 72 मरतबा सुभान रब्बियल आला की तस्बीह को पढ़ लिया है। कसम रब्बे जुल जलाल की, जब तक इन 72 तस्बीहों का बदला अपने जिस्म पर 72 जख्म ना खा लूंगा, जब तक अपनी तलवार को नहीं रोकूंगा। एक तारीख बताती है, हुसैन ने कहा था अम्मी जान इन 72 तस्बीहों का बदला मैदान कारजार में 72 जानिसारों की कुर्बानी को पेश करके दूंगा। जहन हासिल करें, अब इमाम हुसैन के जिस्म अत्थर पर 72 जख्म आ चुके हैं। हुसैन घोड़े से नीचे आ रहे हैं। आपका घोड़ा जानवर है मगर वफादारी तो देखो। जब देखा मेरे इमाम नीचे तशरीफ ला रहे हैं, घुटनों को, अपने घुटनों को जमीन के ऊपर टेक दिया ताकि मेरा इमाम आसानी से नीचे तशरीफ लाए। इमाम हुसैन जमीन पर आए हैं, आखिरी सिजदा अदा करने के लिए जिस्म को मोड़ना शुरू कर दिया है। जरा सोचो तो सही, अगर हमारे जिस्म का हल्का सा कोई हिस्सा कट जाए, हम जमीन को आसमान पर उठाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा सर में दर्द हो जाए, हम नमाज ना पढ़ने के लिए वही बहाना काफी समझते हैं। उंगली कटा करके शहीदों में नाम न लिखो। बेशक, क्या बात है भाईजान, पानी से इधर पिलाइएगा अभी, है ना? अभी किसी को प्यास लग रही है, थोड़ी देर बर्दाश्त करते रहिएगा ना। मैं आपको मोहब्बत का जाम पिलाऊंगा इंशाअल्लाह। बेशक, बहुत दिनों के बाद मुझे खुद को ऐसा लगा कि मैं जिक्र हुसैन कर रहा हूं। वाह वाह, कभी कभी का मूड होता है, बहुत दिनों के। हमने आलम तसव्वुर में सवाल किया, आका हुसैन आपको नमाज ही पढ़ना थी तो नमाज की हालत में कयाम करना भी इबादत, नमाज की हालत में रुकू में जाना भी इबादत, नमाज की हालत में कायदे में बैठना भी इबादत, नमाज की हालत में सलाम फेरना भी इबादत। आका आप सजदे के लिए ही सर को क्यों मोड़ रहे थे? जहन हाजिर करो मेरे हुसैन के शदाइयों, जहन हाजिर करो। आका हुसैन कहते हैं मेरे नाना जान की उम्मतियों सुन लो, मैं सजदे के लिए सर पर मैं जिस्म को क्यों मोड़ रहा था? इसलिए कि इंसान नमाज पढ़े, नमाज की हालत में कयाम करे, जिस्म की हालत लफ्ज मोहम्मद नहीं बनेगी। कायदा करे, जिस्म की हालत लफ्ज मोहम्मद नहीं बनेगी। रुकू करे, जिस्म की हालत लफ्ज मोहम्मद नहीं बनेगी। मगर जब सिजदा करता है, जिस्म की हालत लफ्ज मोहम्मद बन जाए। और हुसैन की यही तमन्ना थी कि तिलावत हो कुरान पाक की, सजदे में सरखम हो, तिलावत हो कुरान पाक की, सजदे में सरखम हो, और मोहम्मद या मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए। मेरे इमाम ने सर को सजदे में रखा, 72 जख्म जिसमें अत्थर पर, सर को सजदे में रखते वक्त मदीना मुनव्वरा की तरफ चेहरा किया था। कहा अम्मी जान अपने लाल का बचपन का वादा याद करो, कभी तुम्हारे बेटे ने वादा किया था अम्मी जान फिक्र न करो, अगर वक्त आया तो तुम्हारे सजदे की जोड़ तुम्हारा बेटा हुसैन ही लगा कर। अम्मी जान अब तुम्हारा लाल अपने सर को सजदे में रख रहा है, तुम्हारा बेटा तुम्हारा लख्ते जिगर अपने जिस्म
जिस्म को, अब नमाज की हालत में है, सर को सजदे में रख रहा है। अब इसको सजदे में जाते हुए तो दुनिया देखेगी, मगर सजदे से सर उठाते हुए कोई नहीं देखेगा। उधर फातिमा का एक सजदा, इधर हुसैन का एक सजदा। शायर ने कहा कि सजदे औरों ने किए, तेरा नया अंदाज है। जरा जोर से बोलो कि सजदे औरों ने किए, तेरा नया अंदाज है, और तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। सुन्नी भाइयों, मेरे इमाम ने सर को सजदे में रखा और कहा, ए दुनिया वालों याद रखो, मेरे इमाम ने फरमाया था, ए मेरे नाना जान के उम्मतियों सुन लो, हुसैन का यजीद ने हाथ नहीं मांगा था, बल्कि हाथ मांगा था, सर नहीं मांगा था, मगर मैंने अपना सर दे दिया, हाथ बचा लिया, इसलिए बचा लिया। हुसैन जानते थे, हुसैन ये तुम्हारा हाथ अकेलो कई हाथ नहीं, इसमें सिद्दीक़ अकबर की सदाकत है, फारूक आजम की अदालत है, उस्मान गनी की सखावत है, मौला अली की शुजाअत है। हुसैन अगर तुमने अपना हाथ इस फासिक और फाजिर के हाथ में दे दिया, सिद्दीक़ अकबर की सदाकत चली जाएगी, फारूक आजम की अदालत चली जाएगी, उस्मान गनी की सखावत चली जाएगी, मौला अली की शुजाअत चली जाएगी। ए दुनिया वालों, मेरे इमाम ने ये सबक दिया था, ए दुनिया वालों तुम भी अपने इमाम को देखना, तादाद ना देखना, बल्कि इमाम को देखना। अगर इमाम तन सुन्नी सही उलटीदा हो, अपने कांधे से रुमाल उतार कर उसके पीछे बिछा करके नमाज पढ़ लेना, और इमाम बदाटीदा हो तो ठोकर मार के वापस आ जाना। ये है हुसैन आजम। अरे संवर गयो जिया मोराना में। जरा जोर से बोलो। बेशक बेशक। ना तो फिर वहीं से शुरू कर दूंगा जहां से 1 घंटा पहले बोलना शुरू हुआ है। मुफ्ती साहब से माजरत चालूंगा, उनका हजरत जरा माजरत दे दीजिए। नहीं नहीं, बस इसी 2 शेर के साथ तकलीफ खत्म। कि संवर गयो जिया मोराना में नबी में, वाह, कटे दिन रतिया का में नबी में। अच्छा, इस कलाम की किसी ने फरमाइश नहीं की है, मैं ये नहीं कहूँगा, बड़ी इसलिए रहा हूँ कि हमारे हाफिज कारी अब्दुल हफीज साहब जो हैं, मैं 2.5 साल रह के चला गया राय नागल में, मगर कभी इस कलाम से हजरत का दिल हर प्रोग्राम में इसकी फरमाइश की, और आज ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मोहब्बत में इसरार भाई और इस नाचीज को ही सुनने के लिए हाजिर आए। अल्लाह इनकी मोहब्बत को सलामत रखे। आमीन आमीन। रहमत आलम बनकर आए, जिन्नो बशर से कलमा पढ़ाए, रब की रजा है, रब की रजा है, पयामे नबी में संवर गयो जिया मोराना में नबी में, कटे दिन रतिया में नबी में। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान। वही कलाम का वही शेर अब थोड़ी देर में डालें इसरार, थोड़ी देर बस 1 शेर और सुनो तबारक भाई, जैसे मुफ्ती साहब बैठेंगे ना उस वक्त डालिएगा। क्या गौस पियान है मुर्दे जिलाए, ख्वाजा ने भारत में आसर जमाए। वाह, इतना इतना कामयाब शायर है हमारे स्टेज पर आज। ये सब इसरार भाई की मोहब्बत है। ये आप जो कारी चांद मुस्लिम साहब जो बैठे हैं, इन्होंने इस साल पूरा रमजान का महीना मध्य प्रदेश में वो धूम मचाई है। मुफ्ती साहब अभी सुनिएगा, वो तुमदा पढ़ते हैं। हाँ जी जी। क्या गौस पियान है मुर्दे जिलाए, ख्वाजा ने भारत में आसर जमाए। क्या खूबी
फरमा रहा है वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात सुभान अल्लाह बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वो लोग जो अल्लाह की राह में कुर्बान किए गए उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है, हम और आपको उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। हजरात दौरान तकलीफ अगर कोई लफ्ज़िश कोई गुस्ताखी हो गई हो मैं उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन। हाफिज अब्दुल हफीज साहिब क़िबला बरादरी गिरामी, हाफिज कारी बाबू हुसैन साहिब क़िबला, दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मिल्लत के नौजवान इस्लामी सिपाहियों, पर्दा नशीन ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। थोड़ी देर बैठ कर के इत्मीनान से सुनिए। मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह कि कम वक्त में कुछ खास बातें आपके गोश गुजार करूं। बेशक बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए कि आज के इस जिम्मेदार स्टेज पर हमारी कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियतें जलवाबार हैं बेशक जो कि बाअमल हैं। जैसे मुफ्ती हुस्न आलम साहिब क़िबला, ये बाअमल आदमी का नाम है। ऐसे लोग जब स्टेज पर होते हैं तो वो प्रोग्राम की कामयाबी की जमानत है। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? जी इसरार भाई ने ये अंजुमन सजाई, ये जलसा कराया। अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे की बरकत से इनके घर को सजा दे, आमीन। इनके कारोबार को सजा दे। आमीन। बड़ी दिल से, बड़ी लगन से, बड़ी मोहब्बत से ये प्रोग्राम का इनेकाद करते हैं। आखिर में निजामत तबारक भाई फरमा रहे थे और आखिर में जो ये शेर कह के चले गए, यकीन जानिए इनके तो आंसू निकले ही निकले, मगर आज इनकी जबानी ये शेर मैंने दूसरी मर्तबा सुना। एक दफा इन्होंने यही शेर रानी नागल में कहा था, तब मेरी आंख से आंसू निकल आए थे, इसलिए कि मैं 2 साल 4 महीने रानी नागल में इमामत की मैंने। इनके वालिद साहब की मौलाना अमजद हुसैन साहिब क़िबला मरहूम, किसी एक आदमी की जबानी मैंने कभी उनकी बुराई नहीं सुनी। जब जब मैंने किसी की जबानी अगर जिक्र सुना तो अच्छाई में जिक्र सुना, अच्छाई में बेशक सुनी। अब इन्होंने वही शेर कह करके मुझे रानी नागल की फिर वही याद दिला दी। देखिए माँ बाप एक ऐसी ही चीज हुआ करते हैं जो कि औलाद के लिए एक यूं कहिए कि बिल्कुल मादरी भाषा में कहूं कि छतरी समझिए, बिल्कुल साया समझिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत मरहूम मौलाना अमजद हुसैन साहब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये उनके अकेले साहबजादे हैं, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। माइक ऑपरेटर साहब आप बिल्कुल परेशान ना हो, माइक आपका अच्छा बोल रहा है, इसकी बैस कम करके सिर्फ आवाज बढ़ाइए, सीटी ना दे। इजाजत है मुफ्ती साहब? इजाजत? जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात सुभान अल्लाह। बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून।
सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेरे कूचे में मर मिटना शहादत इसको कहते हैं और तेरे कूचे में होना दफन जन्नत इसको कहते हैं। रियासत नाम है तेरी गली में आने जाने का और तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। हाज़रीन जलसा बदूर दराज से आए हुए मुसलमानान अहले सुन्नत, खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान अजीम फुरकान हमीद की दूसरे पारी की एक आयत करीमा तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया। आइए हम और आप सबसे पहले आकाए नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुजतबा मोहम्मद अनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। बड़े शहदाई हैं हमारे इसरार भाई। अभी कुछ दिनों पहले मैं रेटा माफी के जलसे में आया था, ये तकरीर सुनने के लिए गए थे। जबरदस्त मजमा था वहाँ। मजमे में पब्लिक, मदरसे में पब्लिक नहीं आ पाई तो असरार भाई से पूछिए कि पूरे रोड पर पब्लिक खड़ी हुई थी और पैदाइश रसूल पर इस नाचीज की तकरीर हुई थी। जज्बात में आकर के इसरार भाई ने एक जुमला बोला था कि कारी साहब तकरीर तो आज हुई है। मैंने कहा इसरार भाई आप फिक्र मत करो, तकरीर करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक लाउड स्पीकर अच्छा हो, दूसरे मजमा सुनने का शौक रखता हो, सिर्फ अफरा तफरी का माहौल ना बनाए। मैंने ये नहीं कहा कि मजमा ज्यादा हो, मैंने कहा सुनने का शौक रखता हो, ज्यादा हो या कम हो, मजमा सुनने वाला होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह उस मजमे में तकरीर हो जाती है। आज कोशिश करूंगा कि कम वक्त में कुछ खास बातें, चूंकि असरार भाई ने ये अंजुमन सजाई कुर्बानी के ताल्लुक से कहिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से या हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के ताल्लुक से, इन दोनों पर ही और आने वाला जो महीना है मैं इन दोनों को साथ में लेकर के आपसे गुफ्तगू करूंगा ताकि इनका भी मकसद हल हो जाए और हम और आपके बैठने का भी यहाँ पर मकसद हल हो जाए। मैं भी दो शेर पढ़ दूं, दो या तीन शेर पढ़ दूं। अच्छा, इसरार भाई की जो धुन है ना, ये जो कलाम पढ़ा इन्होंने, देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली, ये दिल को छू जाने वाला कलाम है और धुन भी माशाल्लाह यूं कहिए कि ऐसा लगता है कि हम जब ये कलाम पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे हम जुलढकिया में नहीं बल्कि गुंबद खजरा की छाव में बैठे हैं और माशाल्लाह इसरार भाई कलाम पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला सबको वहां की हाजिरी नसीब फरमाए। अच्छा, थोड़ा सा कुछ आप भी बोलते रहिए, कुछ हुआ करते रहिए ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे, आपकी नेकियों का मीटर चलता रहे। तो कहने का मकसद ये है कि इसी रदीफ का, इसी बहर पर मेरे भी जहन में शेर आ गए, तड़प कर